सीनियर सहाफ़ी इरफान खान ने भी ज्वाइन किया, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। इस सारी सूरत हाल के बाद जिस तरह से देखा जाए तो वाना में क्योंकि अफगानिस्तान से बॉर्डर के करीब पड़ता है, पख्तियार की जानिब से पहले अमन था और जो दहशत गर्दी का जो शुरुआत दोबारा से की गई है इस जगह पर वो अफगानिस्तान में से फिर वाना से ही की गई। आखिर बैकग्राउंड पे मकासद क्या है इनके? बहुत शुक्रिया। ये कोई नई बात नहीं है कि अफगान सरजमीन से पहली बार पाकिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा पर इस तरह के दहशतगर्दाना हमले हो रहे हैं। बारहा हम इसका तज़किरा कर चुके हैं और पाकिस्तान सबूत भी फराहम कर चुका है कि जो इंडियन प्रॉक्सी हैं वो उसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल हो रही है। ताज़ा तरीन इत्तलात ये है कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स थे उसको रेस्क्यू कर लिया है और जो 3 दहशतगर्द हैं छुपे हुए हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन इस वक्त भी जारी है। एक ऐसे वक्त में कि जहां पर हिंदुस्तान के इंतखाबी मुहिम के हवाले से मोदी सरकार अपनी सरगर्मियां जारी रखी हुए हैं और बैक इस्लामाबाद और वाना में इस तरह के अटैक्स हो रहे हैं और इसकी कड़ियां जिस तरह आबिद साहब ने बात की कि अपनी उन साजिशों को छुपाने के लिए या फिर पाकिस्तान को बदनाम करने के लिए ये इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का बहाना बनाकर। और जो इस वक्त ताज़ा तरीन इत्तलात हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेस ने उस इलाकों को घेरे में ले रखा है और ये जो 3 लोग हैं ताकि मजीद कोई नुकसान ना हो सिर्फ इन लोगों का पीछा किया जा रहा है। और जो कॉल ट्रेस हुई हैं उससे भी यही इत्तलात हमें सामने आई हैं कि ये मुसलसल उनके साथ राब्ते में हैं। अब ये बात तो वाज़ेह हो गई कि वो लोग यहाँ पर अमन के दुश्मन हैं, तालीम के दुश्मन हैं, यहाँ पर मासूम जानों के दुश्मन हैं। नहीं तो जो इस्लामाबाद में खुद के हमले में 12 अफराद शहीद हुए तो क्या ये मुसलमान नहीं थे? क्या ये काफिर थे? क्या ये कोई इजराइल से आए थे? तो सवाल फिर ये बनता है किस तरह की हम बात करते हैं तो धमकियां मिलती हैं और हमारे फिर खबरों पर सवालात उठाए जाते हैं कि आप हुकूमत का साथ दे रहे हैं। तो इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल है बहुत ज्यादा एक तशवीशनाक सूरत हाल इख्तियार कर गई है और ये हमारी बदकिस्मती है कि यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अभी तक उनकी तरफ से ना वज़ीर आला की तरफ से कोई मुज़म्मती बयान सामने आया है, ना वो लोग कहीं जाकर उनके साथ शरीक होते हैं इस तरह के लोगों की दादरसी हो। और इस वक्त सूबाई हुकूमत अपने सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए लगी हुए हैं। अगरचे कल सूबाई हुकूमत ने एक अमन जरगा भी बुलाया है, लेकिन जब जहां पर नेशनल एक्शन प्लान मौजूद हो, जिसके नुकात बहुत वाज़ेह हो, जहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस और तमाम इदारे एक पेज पर हो, वहां पर एक सियासी जुमात या वहां पर एक सूबाई हुकूमत उन तमाम वाक़यात से लाइल्मी और उसका इजहार कर रही हैं और बिल्कुल सामने नहीं आ रही। तो ये इस सूबे की बदकिस्मती है कि सूबाई हुकूमत की तरजीहात में अमन व अमान शामिल नहीं और ना वो अमन व अमान को पहली तरजीह समझते हैं। जी ठीक है। अच्छा, अगर हम ऐसा देखें इरफान साहब तो अफगान मिलिट्री परेड में लाहौर पर अफगान झंडे को लहराने और फिर इस्लामाबाद को जलाने जैसी बातें सामने आई गई, तो ये तो खुल्लम खुल्ला अफगान तालिबान रजीम के पाकिस्तान के खिलाफ बुग़्ज़ को जाहिर करता है। क्या कमेंट करेंगे इस पे आप? जैसा मैंने पहले जिक्र किया, यही बिल्कुल बात वाज़ेह हो गई है कि इमारत इस्लामी जो है अफगान तालिबान और वो जो कलदम TTP है ये दोनों एक ही है, सिर्फ नाम इसके तब्दील है। ये जो इस्लामाबाद अटैक हुआ 6 दिन कबल जो अफगान अकाउंट्स हैं सोशल मीडिया जलान के नाम से, उन्होंने एक ट्वीट किया है कि वो जल्द इस्लामाबाद पर हम हमला करेंगे। तो बहुत सारे जो रॉ के इंडियन अकाउंट्स हैं उन्होंने अफगानों के नाम पर बनाए हुए हैं और वो 6 दिन कबल ये इस बात का इंकशाफ करते हैं या ये कहते हैं कि 6 दिन बाद इसी तरह इस्लामाबाद में फिर अटैक होता है। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि इसके पीछे कौन मुलव्विस हैं, कौन लोग हैं जो पाकिस्तान में इंतशार और अफरा-तफरी फैलाना चाहते हैं। यकीनी तौर पर अफगान तालिबान रजीम का हाथ इसमें क्लियरली हमें दिखाई देता है।